नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसी बेनीवाल में। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। इस दीपावली के अवसर पर मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा को, बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली जी को, क्योंकि उन्होंने बड़ी निष्पक्षता से और ईमानदारी से खुद के प्रति लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया। एक झटके के साथ ही रीट का परिणाम जल्दबाजी में जारी किया। उनके घर अच्छी दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि वो साफ सुथरी छवि वाले अब बन गए हैं। उन्होंने अपने निजी लोगों के हितों में जो कर सकते थे किया। तो मेरी डोटासरा जी को, डीपी जारोली जी को निजी बताई, क्योंकि हो सकता है अपने निजी लोगों के हित के लिए कुछ युवाओं का हित हो गया हो, जो कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानता हूं इस समय प्रदेश में क्या हाल है। रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। कुछ एक मेरे साथी जिनके नंबर अच्छे हैं वो इस समय इस बात से खुश हैं कि उनका परिणाम आ गया, उनके लिए आशा है। लेकिन कुछ एक मेरे साथी हैं, उनकी भी मैं भावनाओं को समझता हूं कि सरकार ने किस प्रकार उनकी भावनाओं के साथ कुठाराघात किया है। मेरी संवेदनाएं पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ी है, जो मुझे प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब समझते हैं कि मैं कब से आप सभी के लिए लगा हुआ था और लगा हुआ हूं और रहूंगा, क्योंकि प्रयास करना मेरे हाथ में है। चाहे जीतना हारना वो मेरे हाथ में नहीं, और प्रयास मैं अंतिम क्षण तक करता रहूंगा। रीट भर्ती परीक्षा का परिणाम सरकार ने बड़ी गड़बड़ी और जल्दबाजी के साथ किया, जिसके परिणाम हमें कुछ जो अंक तालिकाएं हैं उनमें देखने को भी मिल रहे हैं। बच्चों के जो नंबर वो ओएमआर सीट में या फिर की के अनुसार कुछ हैं और अंक तालिका में कुछ हैं, ऐसी भी कई जगह परिस्थितियां आई हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, जो आज मेरे कुछ साथी अच्छे अंक लेकर के इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बीएड द्वितीय वर्ष के साथी हैं और जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई साथी आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें रोकने, दमन या दबाने का काम कर रहे हैं, ये कह करके कि आप हमारा अवसर छीनना चाहते हो। मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं, आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको चैन से कोई नहीं रोक सकता। हम सबकी मांग ये है कि जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहा था, अपनी ईमानदारी से तैयारी कर रहा था, उसे उस ईमानदारी से की हुई तैयारी का फल मिलना चाहिए। बीएड द्वितीय वर्ष के साथी जिन्होंने अपने फॉर्म भरे हैं, उन्होंने भी फॉर्म की फीस दी है, उन्होंने भी अपना समय दिया इस रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी को, और समय ही नहीं अपितु 130, 35, 40 तक नंबर लेके आए हैं साथी। तो ऐसे में आपको उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए। अब मेरे कुछ साथी ये जवाब देते हैं कि अगर ये रीट अप्रैल में हो गई होती तो। मैं उन्हीं साथियों से कहना चाहूँगा जिन्होंने पिछले साल की है, अगर ये भर्ती है जो अप्रैल से पहले हो गई होती तो भी आप कुछ बार हो जाते। अभी उन्हीं साथियों से कहना चाहूँगा कि जब ये 26 सितंबर को हुई तो यही रीट भर्ती अगर 6 महीने लेट हो जाती, कुछ साथी ओवर एज होकर बाहर हो जाते तो साथियों ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। हो जाती तो का मतलब नहीं, इन्होंने फॉर्म भरा है, इन्होंने भी तैयारी की है, तो अवसर क्यों, या तो इन्हें स्पष्ट बोल देते। उम्मीद जगाने की आवश्यकता क्यों थी, इन्होंने इतना अपना समय भी दिया है उसमें। और एक और बात, जो बीएड द्वितीय वर्ष के साथी हैं और जो रीट में गड़बड़ी में ये रखते हैं मांग की रीट की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उन सभी साथियों से कहूँगा आप में एकजुटता की कमी है। निश्चित तौर से इस बात में मुझे बोलते हुए कतई हिचक नहीं है। आप में हर समय आपकी एकता की कमी नजर आई। जब कभी जिस किसी ने भी आपकी आवाज़ को उठाया तो साथ देने वाले कम और दबाने वाले ज़्यादा आ गया। इसमें कमी उनकी नहीं जो इस आंदोलन को और इस मांग को दबा रहे हैं, बल्कि कमी उन लोगों की है जो समर्थन करते हैं फिर भी खुलकर सामने नहीं आ रहे। आप ट्विटर पर क्या कर रहे हैं, दिन में इतनी इतनी देर फेसबुक चलाते हैं। सरकार को अपने मुद्दों से, अपनी बातों से जागरूक कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, आपके लिए कोई युवा क्यों आगे आएगा जब जिनके लिए काम होना चाहिए वो खुद आगे नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको सतर्क होने की आवश्यकता है दोस्तों। मैं अभी भी अपने विषय से नहीं हटाऊं, यूनिवर्सिटियों के पीछे अभी भी लगा हूं कि टाइम टेबल जारी हो। दीपावली की छुट्टी आने के बाद में अनेक यूनिवर्सिटियों के कार्यालय बंद हो गए इन 2-3 दिनों में।
तो उसके कारण कोई नए टाइम टेबल नहीं आ पाए। जैसा कि कुछ साथी मेरे साथ पहले से जुड़े थे, उनको पता है कि इस मुहिम को चलाने के बाद में 3 से 4 यूनिवर्सिटियों के टाइम टेबल हम जारी करवा चुके थे मात्र 2 दिनों में। आगे भी हमारी ये कवायद जारी रहेगी जब तक कि इन सभी यूनिवर्सिटियों से बीएड के परिणाम जारी नहीं करवा लेते और बोर्ड के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री जी से रीट परिणाम में स्थिरता दिलवा करके इन परीक्षार्थियों को शामिल नहीं करवा लेते। लेकिन इन सब में आपको साथ आना पड़ेगा और जब तक आप साथ नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। तो अंत में दोस्तों, मेरी आप सभी से एक ही निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आगे आए तो एकजुटता दिखाइए, उनका समर्थन कीजिए, खुलकर सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से आपकी आवाज़ को पहुंचाइए। सभी आपके लिए आएंगे आगे, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, जब ये बात सिलसिला शुरू हुआ था रीट के परिणाम से पहले, इस बात में मैं जुटा था कि कैसे करके टाइम टेबल जारी करवाया जाए और परिणाम जारी करवाया जाए। लेकिन ये अचानक रीट में कुछ सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाई जिसके चलते परिणाम भी जारी हो गया। अभी कुछ लोगों को ये बात ध्यान में आई है तो कुछ साथी इसके लिए आगे भी आए हैं कि बीएड देते वर्ष के साथियों के साथ अन्याय क्यों। तो साथियों, आप सभी एकजुट आइए। जल्द ही नई अपडेट और अच्छी अपडेट के साथ आपके समक्ष एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ दीपावली। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।